जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने अपने चैप्टर नंबर 6 की जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करना है बेटे आपको पता है कि जब हमारे चैप्टर्स में जो ग्रामर का पोर्शन आता है और जिस लेवल का भी आता है, जितना भी डिस्कस किया जाता है हम उसको करते हैं, जबकि हमने ग्रामर को सेपरेटली भी पढ़ना होता है और कुछ हमने पढ़ा भी हुआ है। आज हमारे पास यहाँ पर डी ऑप्शन है बेटा, क्वेश्चन आंसर्स के बाद यूज़ दी फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें सबसे पहले बेटा बिट एंड पीसेस है, इसका मतलब होता है टुकड़े। ठीक है, दीज डेज द मुस्लिम्स आर डिवाइडेड इनटू बिट्स एंड पीसेस, कि आजकल मुसलमान जो हैं वो टुकड़ों में बटे हुए हैं। मैन इन द स्ट्रीट, मैन इन द स्ट्रीट होता है आम आदमी। These days even a man in the street is aware of political changes. Raising spirit, जज्बा बुलंद रखना, we should keep raising spirit of our nation. Pass through होता है गुजरना। पाकिस्तान is passing through difficult time, अब पाकिस्तान के बाद is आ गया है, लिखा गया है, तो हमने passing through कर दिया, यहाँ पर pass through नहीं लिख देना आपने। ठीक है, फाल आ प्री शिकार होना, ही फेल आ प्री टू बैड हैबिट्स, अगर फाल होगा तो ही फाल्स होगा। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो फेल यूज हो जाएगा। इसके बाद बेटा जो हमने ग्रामर का नेक्स्ट पोर्शन करना है, आप लोग अपनी ब्राइट ओपन कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरे पेज पे 363 पेज पर ग्रामर का पोर्शन आता है, जिसमें बेटे जेरेंड, एडवर्ब और इन्फिनेटिव को डिस्कस किया गया है। हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो मज़ीद आज हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे। बेटा एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब को हम बेटा इसकी पोजीशंस भी मैंने आपको बताई थी। हमारे पास एडवर्ब जो है वो मैनर्स भी होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है, टाइम भी होता है, इसमें मैंने आपको मज़ीद भी बताया हुआ है। जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल है, शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली, तो यहाँ पर बेटा ये ब्यूटीफुली जो है इससे आप एक क्वेश्चन करें कि हाउ वॉज शी सिंगिंग, जो हाउ का जवाब होगा ब्यूटीफुली तो वो मैनर होगा। ठीक है, अगर वेयर से क्वेश्चन करेंगे तो शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली एट आ कॉन्सर्ट, तो वेयर शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली एट अ कॉन्सर्ट, तो कॉन्सर्ट क्या हो जाएगा बेटा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। देन शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली एट अ कॉन्सर्ट लास्ट संडे, तो व्हेन का जवाब क्या है? लास्ट संडे, तो लास्ट संडे हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है बेटे, ऐसे ही हमारे पास इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव में मैंने आपको बताया था कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम इन्फिनेटिव कहते हैं, और जो विदाउट टू आ जाए उसको हम बेर इन्फिनेटिव बोलते हैं। यहाँ पर दोनों एग्जांपल्स ही दी गई होंगी जी। यू आर फ्री टू गो योर मस्जिद। ठीक है, तो टू गो यहाँ पर जो है टू गो ये बेटा इन्फिनेटिव है। एंड ही मेड द पीपल वर्क, ही मेड द पीपल वर्क, तो यहाँ पर जो पीपल के बाद वर्क आया है बेटे ये आपका इन्फिनेटिव है, विदाउट टू वाला बेर इन्फिनेटिव है। ऐसे ही बेटा हमने जेरेंड पढ़ा था। जेरेंड क्या होता है? आईएनजी वाली फॉर्म होती है। आईएनजी वाली फॉर्म क्या करती है? नाउन के तौर पर काम करती है। ठीक है, एज अ नाउन काम करती है। आ जेरेंड इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच एंड्स इन आईएनजी एंड हैज द फंक्शन ऑफ अ नाउन, जो नाउन का फंक्शन रखती हो, नाउन का काम करती हो। जैसा कि पेंटिंग इज अ गुड फन, आई लाइक पेंटिंग एंड माई फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग, और यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग हमने यूज़ की है तीनों जगह पर ये तीनों के तीनों बेटा क्या हैं? जेरेंड हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेटा हो गया एडवर्ब एंड इन्फिनेटिव एंड जेरेंड। इसके बाद बेटा इसी चैप्टर में जो हमने पहले काफ़ी दफ़ा पढ़ लिया है बेटा कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, तो जितनी दफ़ा आएंगे हम उतनी दफ़ा ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कंडीशनल सेंटेंसेस में दो चीज़ें होती हैं। एक सेंटेंस के दो क्लॉजेज होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं बेटा? इफ क्लॉज। ठीक है, और दूसरे को क्या कहते हैं हम? मेन क्लॉज। ठीक है, और अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज में टेंसेस को चेंज करना है।
जो टेंसेस चेंज करते जाएंगे हम, हमारी कंडीशन चेंज होती जाएगी। सपोज अगर हमारे पास इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वो आपकी जीरो कंडीशन सेंटेंसेस होगी। जैसे जी, तो जैसे बेटे हमारे पास है इफ वी वर्क वी सक्सीड, इफ वी वर्क वी सक्सीड। देखें यहाँ पर वी के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई एंड वी के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ आ गई इफ वी वर्क वी सक्सीड, तो दोनों में ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो ये दोनों में प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है, तो ये आपकी क्या है, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस है। देन बेटा अगर आपके इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल हो, मतलब पहले में विदाउट हेल्पिंग वर्ब, इफ क्लॉज में विदाउट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो और दूसरे में विल और शैल, मेन क्लॉज में विल और शैल के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हो, जैसा कि इफ यू वर्कड हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो गई है, ठीक है, मेन क्लॉज में, तो ये आपका क्या हो गया बेटे, ये बेटे आपका हो गया फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। देन बेटे सेकंड कंडीशनल सेंटेंस क्या होगी, जिसमें इफ क्लॉज में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी एंड देन वुड या कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो, जैसा कि इफ यू वर्कड, यू वर्कड, इफ यू वर्कड, वर्कड जो हमारे पास है सेकंड फॉर्म है, यू कुड सक्सीड, तो कुड के बाद सक्सीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। इफ क्लॉज में सेकंड फॉर्म और मेन क्लॉज में वुड और कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, तो कौन सी कंडीशन होगी बेटा, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होगा। देन है आपकी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, आपको याद होगा थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होनी है, तो इफ क्लॉज में हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, मतलब हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट, इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट, और जो मेन क्लॉज है वुड हैव या कुड हैव के बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। दोनों में हमारे दोनों क्लॉजेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे तो आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस हो जाएगा। जैसे इफ वी हैड वर्कड हार्ड, इफ वी हैड वर्कड हार्ड वी वुड हैव सक्सीडेड, सक्सीडेड इसका सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, तो वी हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, कुड वी वुड हैव सक्सीडेड, इफ वी वर्कड हार्ड वी वुड हैव सक्सीडेड, ठीक है। तो ये बेटे आपका क्या हो गया, कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए। एडवर्ब के बारे में थोड़ी सी आगे मजीद इन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं इस जो हमारे चैप्टर में यूज़ हुए हैं, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी इसके एडवर्ब से जो आगे एक्सरसाइज इसकी दी गई है और इसके साथ बेटा आगे इन्फिनेटिव की भी एक्सरसाइज दी गई है और उसके आगे जेरेंड की भी दी गई है, ये बेटे आपने खुद से करनी है, ठीक है। तो हम एडवर्ब को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर, जो अंदाज जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है और हम हाउ से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ब्रेवली है, क्लियरली है, ट्रूली है, एक्सट्रीमली है, स्विफ्टली है एंड एंटायरली है। एल वाई एंड पे मैक्सिमम ज़्यादातर आता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो जगह हो, ठीक है, लाहौर है, होमलैंड है, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड चर्च, पाथ। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में ज़रूरी नहीं है कि वो 2 बजे या 3 बजे ही हो। एडवर्ब ऑफ टाइम में अर्ली, टुडे, 3 years, 65 years और डेली, ये भी बेटा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है। देन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन शॉर्ट, इवन, ओनली, वेन एवर। एडवर्ब ऑफ डिग्री, दर्जा जाहिर करने के लिए, एंटायरली, फुली, मच, एक्सट्रीमली। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं जो आपके एडवर्ब में ऐड हो गई हैं, आपको पहले भी मैंने करवाया हुआ है एडवर्ब, तो उसमें ये वाले वर्ड्स भी आप जो है ऐड कर लें कि जब नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को कभी ग्रामर का पोर्शन करवाऊंगा तो उसमें ये वाले वर्ड ऐड होंगे, ठीक है। आपकी किताब में से भी ऐड हुआ करेंगे, जो मैंने वर्कशीट दी थी वो भी। तो आज का लेक्चर बेटा यही था और यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह कल से हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ जाएंगे, 7 पढ़ेंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।